बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की उस खबर के साथ जिसने दिल्ली को झकझोर दिया है। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंक दिया गया है। घटना सुबह 9 बजे के करीब की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब ये लड़की अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी थी तभी बाइक पर सवार 2 युवकों ने उस पर एसिड फेंक दिया। इनके चेहरे ढके हुए थे। छात्रा ने 2 लड़कों पर शक जताया है। छात्रा को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक हमलावर गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी। जानकारी के मुताबिक लड़का छात्रा की पहचान वाला था। लड़की 12वीं की छात्रा है। पीड़ित के पिता ने बताया कि छात्रा का पूरा चेहरा तेजाब से जल गया। हालात नाजुक हैं। 2 लड़के बाइक पर मुंह ढककर आए और बड़ी लड़की पर तेजाब फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मेरी छोटी बेटी भी एक लड़की के साथ थी, बड़ी लड़की के साथ थी, माफ कीजिएगा, और वो लड़के कौन है, वहां वो कहां से आए थे, इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। 7:29 पे निकली है घर से। एक गली मतलब अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के बाइक पे आए हैं, पूरा अपने आप को ढक के आए हैं और उन्होंने एसिड डाल के भाग दिया। और जिन लड़कियों पर यह अटैक हुआ उनकी मां से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली के द्वारका में एक 17 साल की लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है और तेजाब फेंकने आए 2 लड़कों में से एक को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जो लड़की की मां है वो मेरे साथ में है। आपकी दोनों बेटियां कब घर से निकली थी, कैसे करी? 7:30 के बीच में निकली थी। बस उसी के बीच में ये घटना घटी है। बस सड़क गली क्रॉस करते ही थोड़ी से आगे कितने लड़के आए थे इसका जानकारी? 2 लड़के आए थे। 2 लड़के के पीछे वाली बेटी घर पे आके छोड़ दिया तो पापा जल्दी और कितनी दूरी पर हुआ? थोड़ी सी दूरी नीचे उतरते ही गली क्रॉस करते ही हमारी बस बाहर। आपकी बेटी ने जरूर बताया हो कि सारी बात अपने पापा से डिटेल में बताती थी कि स्कूल में टीचर ने ये किया वो किया, सारी बताती थी। फिर उसके बाद पुलिस को आपने जानकारी क्या बताया पुलिस ने? गिरफ्तार हुआ, बताते हैं क्या क्या। अभी आपकी बच्ची को सफदरजंग अस्पताल की बंद बात है, तबीयत कैसी है? कभी आईसीएस करने सारी पता नहीं तेजाब कहाँ पर? मैं बोल रही थी आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? छोटी वाली? बिल्कुल, ये लड़की की मां है जो बता रही है कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना हुई। 17 साल और 13 साल की 2 बहनें घर से निकली थी। इसी बीच बाइक पर सवार 2 लड़के आए और बड़ी बहन पर उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को डिटेन कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी। इस वक्त लड़की सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता का इलाज चल रहा है और बता रहे हैं कि हालत नाजुक है। वहां से हमारे संवाददाता मुकेश और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके के मोहन गार्डन में आज सुबह दिल दहलाने वाली वारदात हुई। जब आज सुबह मोहन गार्डन में अपने घर से 17 साल की नहीं मोबाइल अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र 13 साल है उसके साथ स्कूल जाने के लिए निकली तो घर के पास ही बाइक पर सवार 2 लड़कों ने बड़ी बहन पर तेजाब फेंक दिया। जिसके बाद जो छोटी बहन है उसने घर वालों को जानकारी दी कि दीदी पर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। जिसके बाद तुरंत घर वाले मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद एक आरोपी को डिटेन कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। जो पीड़ित की बहन है उसके मुताबिक जो लड़के बाइक पर सवार होकर आए थे उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और जो लड़का बाइक पर पीछे बैठा था उसने तेजाब फेंका है। दिल्ली पुलिस ने लड़की को यहाँ सफदरजंग अस्पताल के बंद वार्ड में भर्ती करा दिया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। लड़की के घर वालों के मुताबिक लड़की के आधे चेहरे पर तेजाब गिरा है
और उसकी आंख में भी काफी नुकसान हुआ है। तो आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वो देख रहे हैं, इसके अलावा जो वन वार्ड के डॉक्टर हैं वो भी लड़की का इलाज कर रहे हैं और वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जिस तरह से लड़की पर तेजाब फेंका गया है वो घटना काफी डराने वाली है और दिल्ली महिला आयोग कई सालों से इसकी कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में तेजाब बैन हो। उन्होंने ये भी मांग की है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करे। तो यहाँ पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लड़की का इलाज हो रहा है। इसी वजह से चेहरा जल गया है और जो घरवाले हैं उनके मुताबिक लड़की ने उनसे कभी ये नहीं कहा कि कोई लड़का उनका पीछा करता है, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो दिल्ली पुलिस लड़की के घर वालों के बयान के बेसिस पर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एबीपी। मुकेश हैं हमारे साथ। मुकेश, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बताएं, क्योंकि जब आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे थोड़ी सी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, कि लड़की की हालत कैसी है, चेहरे पर कितना जख्म है, और जब भी कोई तेजाब से हमला होता है तो आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। क्या उसके बारे में अपडेट है और आरोपियों ने यह हमला क्यों किया, क्या यह पता चल पाया? देखिए शारिक, जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है और बच्ची के घर वालों के मुताबिक उसकी आंख में काफी चोट आई है, आधा चेहरा उसका जल गया है। तो जो वन वार्ड के डॉक्टर्स हैं उनके साथ साथ जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो भी बच्ची का उपचार कर रहे हैं। हालांकि बच्ची का जो कोई मेडिकल बुलेटिन है वो अब तक जारी नहीं हुआ है। वहीं जो घर वाले हैं उनसे मैंने बात की, बच्ची के जो माता पिता हैं दोनों से बात मैंने की। उनका ये कहना है कि बच्ची ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा था या किसी से कोई झगड़ा हुआ उसका। दोनों बहनें सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल जाने के लिए मोहन गार्डन के अपने घर से निकली। छोटी बहन की उम्र 13 साल है और बड़ी बहन की उम्र 17 साल है। छोटी बहन 8वीं में पढ़ती है जबकि बड़ी बहन 12वीं की छात्रा है। दोनों घर से निकली और घर से कुछ ही दूरी पर बाइक पर सवार 2 लड़के आए। दोनों लड़कों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। जो लड़का बाइक पर पीछे बैठा हुआ था उसने बड़ी बहन जिसकी उम्र 17 साल है उसके ऊपर तेजाब फेंका और उसके बाद दोनों लड़के वहां से फरार हो गए। इसके बाद छोटी बहन ने इस पूरी घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी। जब घर वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने विक्टिम को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। छोटी बहन का बयान लिया गया। छोटी बहन ने 2 लड़कों के नाम बताए हैं जो संदिग्ध हैं। उनमें से एक लड़का पकड़ा गया है। हालांकि वो लड़का मना कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन अभी उससे पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद साफ होगा कि क्या ये लड़का इस घटना में शामिल था या नहीं था। तो छोटी बहन के स्टेटमेंट पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। साथ में जो सीसीटीवी कैमरे मिले हैं, जो फुटेज मिला है, उसके बेसिस पर गाड़ी के नंबर की जो बाइक है, नीले रंग की बाइक थी ये, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और बाइक पर कौन लोग सवार थे उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जो दिल्ली महिला आयोग है और राष्ट्रीय महिला आयोग है, दोनों ही आयोग ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। दोनों ने ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो लगातार कई सालों से मांग कर रही हैं कि दिल्ली में तेजाब बैन किया जाए, लेकिन खुलेआम तेजाब मिलता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी आने वाली है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, जहां पर वो पीड़ित से मिलेगी और उसका हालचाल जानेगी। लेकिन फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है और उसकी आंख में काफी चोट आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का तफसील से बताने के लिए आपने कि क्या घटना हुई और क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। आपने जिसका जिक्र किया स्वाति मालीवाल का, उनके बारे में सुनाते हैं कि उन्होंने पूरा क्या बयान दिया है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार-बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि
कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे? आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है।